देश भर में जनजातीय वर्ग के उन लोगों को लेकर बहस तेज हो गई है जो हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन चुके हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे लोग फिर से अपने मूल धर्म में लौटेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद ये मुद्दा और गर्मा गया। इसी कड़ी में जनजातीय सुरक्षा मंच ने 24 मई को दिल्ली में एक महारैली का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2026 को एक अहम फैसले में कहा कि जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म जैसे ईसाई या इस्लाम को अपनाता है, उसे अनुसूचित जाति का दर्जा और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस फैसले के बाद राजस्थान के आदिवासी अंचलों में सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। जनजातीय सुरक्षा मंच ने 24 मई को दिल्ली में एक महारैली का ऐलान किया है। इस रैली में देश भर से आदिवासी वर्ग से जुड़े लोग शामिल होंगे। विचार परिवार और बीजेपी से जुड़े नेताओं की मौजूदगी रहेगी। प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने की भी तैयारी है। उल्लेखनीय है कि दक्षिणी राजस्थान धर्मांतरण का गवाह रहा है, जहां बड़ी संख्या में जनजातीय परिवारों ने ईसाई धर्म अपनाया। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों के प्रयासों से कई परिवारों की हिंदू धर्म में घर वापसी भी करवाई गई। अब दिल्ली में होने वाला जनजातीय सांस्कृतिक समागम और गर्जना रैली बेहद अहम है। यह आयोजन 24 मई को दिल्ली के लाल किले में होगा। इस दौरान संविधान संशोधन की मांग उठाई जाएगी। इसके तहत जो आदिवासी, ईसाई या मुसलमान बन चुके हैं, उन्हें जनजाति वर्ग के प्राप्त आरक्षण का लाभ नहीं मिले। जनजातीय समाज की परंपराओं और संस्कृति की रक्षा के लिए भी अहम है। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा, राणा पूंजा भील, गोविंद गुरु टाटिया भील जैसे महान विभूतियों के संघर्ष और बलिदान को स्मरण किया जाएगा। जनजातीय समाज की अस्मिता, अस्तित्व, रीति रिवाजों, परंपराओं और संस्कृति को बचाने की बात की जाएगी। बता दें कि दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के हजारों परिवार ईसाई बन गए थे। इसके बावजूद वो जनजातीय वर्ग में प्राप्त आरक्षण का लाभ ले रहे थे। अब जनजातीय समाज के आरक्षण को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए इस गर्जना रैली का आह्वान किया गया है। इससे पहले 4 फरवरी को चित्तौड़गढ़ में जनजातीय वर्ग की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला भी आयोजित की जा चुकी है। अब 24 मई को दिल्ली में होने वाली यह रैली कई मायनों में अहम मानी जा रही है, जिस पर देश भर की नजरें टिकी हैं। आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो ईसाई बन चुके हैं, लेकिन वो जनजाति के लेवल पर प्राप्त आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में अदालत के नए फरमान जनजाति वर्ग से जुड़े आरक्षण को लेकर अगर कोई नई व्याख्या करते हैं तो उसका असर आदिवासी वर्ग पर पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, विचार परिवार और उससे जुड़े राजनीतिक दल इस पूरे मामले पर अब सक्रिय हो चुके हैं। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।